आपने गिजा पिरामिड्स को देखा होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। इन पत्थरों का वजन 50 से 80 टन के बराबर है। साइंसदान हैरान है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर आज से 4500 साल पहले कैसे रखा गया। अभी साइंसदान इसी चीज को स्टडी कर ही रहे थे कि एक और पत्थर ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस पत्थर को देखें, इसका साइज गिजा पिरामिड के पत्थरों से ज्यादा बड़ा है और इसका वजन 1000 टन के बराबर है। इसकी लंबाई 64 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है और ऊंचाई 19 फीट है। यानी अगर 5 फीट के 3 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तब भी ये पत्थर उनसे बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले इस पत्थर को स्टोन ऑफ द साउथ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलेगा जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आज तक जितने भी इंसानों के कटे हुए पत्थरों को फाइंड किया गया है, ये उनमें सबसे बड़ा पत्थर है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि इन पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से काटा गया है। घोड़े और हाथियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि इन पत्थरों को जितनी बारीकी से और परफेक्ट शेप में काटा गया है, उसे देखकर लगता नहीं है कि इन्हें छेनी हथौड़े से काटा गया होगा। साइंसदानों को एक ऐसी जगह मिली है, यहाँ उनको लगता है कि हो सकता है इन पत्थरों को उस जगह से लाया गया हो। ये जगह अमेरिका में मोनूमेंट वैली के नाम से मौजूद है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स जैसी चट्टानें हैं जो लाल रंग की रेत से बनी हुई हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर बने हैं। इस जगह को आपने कई हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, लेकिन इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जब इस जगह की वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में आपको कई पीसेस में पत्थर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं कटे बल्कि इंसानों ने इनको काटा है। इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कटे हुए पत्थर बीच में से गायब हैं और इतने बड़े पत्थरों को एक पहाड़ के ऊपर से बीच में से उठाकर कहीं ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इतने बड़े पत्थर को 90 डिग्री पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट देना छेनी हथौड़ी से मुमकिन नहीं है। ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनको आज भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हिलाया नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को हजारों साल पहले कैसे काटा गया होगा। अभी तक इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर कटे हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि दुनिया में लाइमस्टोन्स के पहाड़ कई जगह मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कुदरती तौर पर इस तरह पत्थर नहीं कटे, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि हो सकता है इस पहाड़ को इतने बड़े बड़े पत्थरों में काटा गया हो। इस तस्वीर में इस पत्थर को देखें जिसके सामने इंसानों का साइज कितना छोटा है। इस पत्थर को कैसे काटा गया और काटकर इसे दूसरी जगह कैसे लेकर जाया गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद इस जगह को देखें। ये जगह एक पहाड़ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि इनके बीच में से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखें। इस जगह को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को छेनी हथौड़ी से काटकर बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं 500 साल पुरानी जगह की। यहाँ पर 11 मंजिला जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये जगह 2000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इसे 500 साल पुराना कहते हैं। चलो मान लेते हैं ये साइज 500 साल पुरानी है, तो जरा सोचिए आज से 500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, तब रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा शहर बनाया गया जिसमें 11 मंजिला जितनी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इस जगह को मैनहट्टन ऑफ द डिजर्ट का नाम दिया गया। ये जगह यमन में मौजूद है। ये इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। इन बिल्डिंग्स को मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है जो आज दुनिया को हैरान कर रही हैं। आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बिल्डिंग कुछ सालों बाद ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पुराने जमाने की इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में खड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं, जब हम गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी को ट्रेस करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इतनी अजीम और मुसलसल फैलती हुई कायनात में गैलेक्सीज के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम बिग बैंग के करीब जाते जाएंगे, हम उतनी अच्छी तरह हमारी कायनात की फॉर्मेशन और इसके साइज के बारे में जान पाएंगे।
इसी तरह साइंसदानों ने रात को नजर आने वाले आसमान की जनूबी साइड पर एक स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया है जिसका साइज 1.3 बिलियन लाइट ईयर है। जिन साइंसदानों ने इस स्ट्रक्चर को दरियाफ्त किया है उन्होंने इसके बहुत बड़े साइज की वजह से इसे साउथ वॉल का नाम दिया है। साउथ वॉल कायनात के बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर साउथ वॉल क्या है। असल में ये गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कायनात की खाली जगहों में एक दीवार का काम करता है, इसलिए हम इसे एक दीवार कहते हैं। इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी दीवारें हमारी कायनात में मौजूद हैं, जिनमें एक दी हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल है जिसका साइज 10 बिलियन लाइट ईयर है, जो हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट है। लेकिन साउथ वॉल हमारे लिए बहुत ही खास दीवार है क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी से 500 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो हमने अपनी जमीन के इतना करीब दरियाफ्त किया है। कायनात में बनने वाली दीवार पहले से मौजूद कॉस्मोग्राफिक स्ट्रक्चर से मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ सलोन और द हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल। हमारी गैलेक्सी के सेंटर के बिल्कुल नीचे एक ऐसा इलाका छुपा हुआ है जिसको साइंसदान ज़ोन ऑफ अवॉइडेंस और ज़ोन ऑफ गैलेक्टिक भी कहते हैं। ये एरिया स्टार्स की गैस और धूल की वजह से इतना डेंस और रोशन है कि ये अपने पीछे आने वाली हर चीज को धुंधला कर देता है। इस एरिया के बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से साइंसदान इसको अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एरिया इतना ज्यादा डेंस है तो साइंसदानों ने साउथ वॉल को कैसे डिस्कवर किया जो इसी एरिया में मौजूद थी। इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम फैक्टर ये है कि गैलेक्सीज आसमान की तरफ कैसे मुंतकिल हुई। ये बात आप जान लें, पेरिस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मुख्तलिफ डेटाबेस का इस्तेमाल किया जिसको कॉस्मिक फ्लो कहते हैं। इस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने हमारी जमीन से 600 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर 18,000 गैलेक्सीज का एस्टिमेट लगाया ताकि इन गैलेक्सीज में हम उन क्वासार्स और गैलेक्सीज को डिस्कवर कर सकें जो बिग बैंग के फौरन बाद पैदा हुई, जो आज भी हमसे 13 अरब लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ रेडशिफ्ट आता है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी कायनात में मौजूद चीजें कितनी रफ्तार से दूर जा रही हैं, जो कायनात के फैलने का सबूत भी देती हैं। यानी वो गैलेक्सीज जो आसमान की तरफ मुंतकिल हो चुकी थी वो कायनात के फैलाव की वजह से ही मुंतकिल हुई थी। जब डॉक्टर पोमरेड और इनकी टीम ने दुनिया भर के डेटा को इकट्ठा किया तो वो इस दीवार में छुपी हुई गैलेक्सीज की ग्रेविटी के इफेक्ट को स्टडी करने के काबिल हुए। हबल लॉ के मुताबिक कोई भी गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होगी वो उतनी तेज रफ्तार से सफर करेगी। इस कंसेप्ट को 1929 में डॉक्टर हबल ने दिया था। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से दूर जाने लगता है तो उससे निकलने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी लो के साथ लॉन्गर वेवलेंथ में तब्दील हो जाती है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमसे दूर सफर कर रहा है। यानी रेडशिफ्ट से हमें पता चल गया कि वो गैलेक्सीज हमसे किस रफ्तार से दूर गईं। इसके अलावा रेडशिफ्ट स्टार्स और सितारों के दरमियान फासलों को मेजर करने में भी काम आता है। द कॉस्मिक फ्लो टीम कायनात के फैलाव की वजह से पैदा होने वाली हरकत को ग्रेविटी के इफेक्ट से पैदा होने वाली हरकत को अलग करने के काबिल हो चुकी है। इस टीम ने गैलेक्सीज के फासले की पैमाइश करके ये दरियाफ्त किया कि कुतुब जुनूबी में गैलेक्सीज हमारी जमीन से 30 मील फी सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रही हैं और इसी फैलाव की वजह से हम कायनात में कुछ ना कुछ नया दरियाफ्त करते रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक कायनात को आसानी से फैलना चाहिए और गैलेक्सीज को भी इसी तरह फैलना चाहिए। साइंसदानों ने यह भी दरियाफ्त किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़कर अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं, जिन्हें क्लस्टर कहते हैं, और बहुत ज्यादा क्लस्टर एक दूसरे के साथ मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिनका साइज अरबों लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और इन क्लस्टर्स के दरमियान फासला आपकी सोर्स से भी ज्यादा होता है। हम जिस जमीन पर मौजूद हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और हमारी गैलेक्सी एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये गैलेक्सी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाती हैं जिनको लैनिका सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो 500 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है, जिसमें 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारी कायनात में मौजूद हैं
जिनकी वजह से हमारी कायनात के साइज में तब्दीली आई है। इस वक्त हमारे पास कायनात की फॉर्मेशन के सिग्नल मौजूद हैं जो बताते हैं कि बिग बैंग के 180 से 260 मिलियन सालों बाद गैलेक्सीज ने बनना शुरू किया, जिनका साइज 36 मिलियन लाइट ईयर था। हमारे पास अभी कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो इनको स्टडी कर सके। अब हमें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो इन गैलेक्सीज को अच्छी तरह स्टडी करके कायनात के फॉर्मेशन के बारे में जान पाएगा। साइंसदान का कहना है कि जो स्टार सबसे पहले बने थे वो बिग बैंग के 50 से 100 मिलियन सालों बाद बने थे। इससे पहले हमारी कायनात मुकम्मल तौर पर बिग बैंग और डार्क नेचुरल एटम से आने वाली रेडिएशन से भरी हुई थी। अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो हमें बिग बैंग से निकलने वाली रेडिएशन दिखाई देगी जो इस वक्त हमसे 44 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इसके बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं यहाँ बिग बैंग की एक हल्की सी चमक मौजूद थी। इससे पहले 40 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर हम बिग बैंग की अल्ट्रा एनर्जेटिक हालत के पहले प्रोसेस में आते हैं। यहाँ मैटर अभी बनना शुरू हुआ था। इस अमल को प्राइमोर्डियल सूप का नाम दिया गया है। यहाँ पर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स प्योर एनर्जी से पैदा हो सकते हैं। अभी भी ये वाज़िया नहीं है कि इसे आगे क्या है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की इब्तिदा हमारे लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं और इस वक्त हम इतनी ही कायनात को दे सकते हैं क्योंकि 13.8 अरब साल पहले जो गैलेक्सी बनी थी उसकी रोशनी आज हम तक पहुंची है और हम इतने ही दायरे में रहकर कायनात को देख सकते हैं। इसे आगे क्या है हमें नहीं पता और हमारे पास जितना भी एडवांस टेलीस्कोप हो जाए हम इस हद से आगे नहीं देख सकते क्योंकि इससे आगे क्या है, वो साइज कितना बड़ा है हमें नहीं पता और ना ही हम पता लगा पाएंगे। 2018 में एक जहाज सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया और जहाज तेजी के साथ नीचे गिरने लगा, जिससे जहाज में सवार बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। उस वक्त पायलट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद क्यों होने लगा, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया और सही से काम करने लगा और ये जहाज क्रैश होते होते बच गया। इसके बाद जब इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया तब हमें पता चला कि ये किसी इंसानी खराबी की वजह से नहीं बल्कि हमारे सूरज की वजह से उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सूरज से एक जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बंद हो सकता है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त हमारी जमीन से ऐसे पार्टिकल टकराए थे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारी जमीन तक पहुंचे थे, जिन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। हमारे सूरज से बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशंस खारिज होती हैं जो सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर उसके गिर्द एक शील्ड बनाती हैं जो बाहर से आने वाले कॉस्मिक रेज से हमें बचाती हैं, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में हमें 1950 में पता चला था। लेकिन इसे कंफर्म वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने किया जो इस वक्त इस शील्ड को क्रॉस करके आउटर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने इस शील्ड के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये है मार्स। यहाँ लाइफ मौजूद नहीं है लेकिन इसके साथ हमारी जमीन है। यहाँ 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन मार्स और अर्थ में फर्क ये है कि मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जबकि जमीन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज से बचाती है। इसके अलावा सूरज की वजह से बनने वाली हेलियोस्फीयर शील्ड हमें बहुत खतरनाक कॉस्मिक रेज से बचाती है। अगर ये शील्ड ना होती तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी जमीन पर जिंदगी का होना नामुमकिन होता। असल में जब कायनात में एक स्टार के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसके अंदर से ये कॉस्मिक रेज निकलती हैं। अगर ये कॉस्मिक रेज इंसानों के ऊपर पड़ती हैं तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, जिससे इंसानों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगर ऐसी रेज लगातार जमीन पर पड़ती हैं
तो ये कुछ ही सालों में जमीन पर मौजूद जिंदगी को खत्म कर सकती हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेस हमारे सोलर सिस्टम को भी डैमेज कर सकती हैं, जैसे उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक बंद हो गया था। 2003 में बेल्जियम में इलेक्शन के दौरान कॉस्मिक रेस की वजह से इलेक्शन मशीन खराब हुई और एक कैंडिडेट को 4000 एक्स्ट्रा वोट पड़ गए और बाद में पता चला कि एक्स्ट्रा वोट्स की आइडेंटिटी के लोग तो बेल्जियम में मौजूद ही नहीं हैं। यानी इन कॉस्मिक रेस की वजह से जमीन पर मौजूद बिजली पर चलने वाली हर चीज खराब हो सकती है और जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर हीलियोस्फीयर अचानक से गायब हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते तबाही कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा कॉस्मिक रेस के लगातार टकराने से जमीन का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ने जमीन की हिफाजत के लिए कितना जबरदस्त निजाम बनाया है कि सूरज की वजह से सोलर सिस्टम के बाहर एक शील्ड बनती है जो हमें कॉस्मिक रेस से बचाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सूरज इस शील्ड को कैसे बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज से बहुत ज्यादा सोलर विंड्स निकलती हैं जो सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जाती हैं। उसके बाद ये सूरज के चारों तरफ एक बबल बनाती हैं जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। इसमें सूरज के मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत अहम रोल है। सोलर सिस्टम में कुछ जगहों पर ये बबल बड़ा या छोटा हो सकता है। इसके अलावा हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द एक ऑर्बिट में 8,28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेस हीलियोस्फीयर से लगातार टकरा रही हैं, जिससे इस बबल की बाउंड्री पर बहुत गर्म गैमा बनता है जिसे हीलियोपोज का नाम दिया गया है। अब सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को अलग करने वाली ये सबसे मेन बाउंड्री होती है जिसे वॉल ऑफ प्लाज्मा का नाम दिया गया है। 2012 में वोजेर 1 वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने इस वॉल को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ और इसके कुछ सालों बाद 2018 में वोजेर 2 स्पेसक्राफ्ट ने भी इसे क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ। यहाँ पर साइंसदानों ने देखा कि जैसे ही ये हीलियोपोज के पास पहुंचा तो अचानक इसके आसपास की डेंसिटी चेंज हो गई और वहाँ का टेम्परेचर 30,000 से 50,000 डिग्री हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।